प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिन के दौरे के बाद अमेरिका और इजिप्ट यानी मिस्र होते हुए वतन वापस आ गए हैं और अब पूरा मुल्क ये कह रहा है ये विश्व विजेता की वापसी है। विश्व विजेता जिसने अमेरिका का दिल जीता, विश्व विजेता जिसने मिस्र के साथ में संबंधों को मजबूत किया, विश्व विजेता जिसने ये बताया कि ये वाकई में नए युग का भारत है। ये विश्व विजेता की वापसी ही है। अमेरिका और मिस्र के दौरे से वापस लौट आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 6 दिन की विदेश यात्रा के बाद दिल्ली लौटे पीएम मोदी। रात 12:30 बजे काहिरा से दिल्ली आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का बीजेपी नेताओं ने किया स्वागत। एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत। दिल्ली के 7 सांसद भी जेपी नड्डा के साथ मौजूद रहे। डॉक्टर हर्षवर्धन, हंसराज हंस, जेपी नड्डा, मनोज तिवारी, सभी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मीनाक्षी लेखी, मंत्री, केंद्र सरकार लाइव। नरेंद्र मोदी 75 सालों में उसमें ये पीक की तरफ है। देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ तो लोग कहेंगे उनका काम है कहना, और हम लोगों का काम करना है, बेकार की बात में उलझना नहीं है। तो ये लोग बेकार की बातें करते रहे, मगर जो काम करने थे वो प्रधानमंत्री जी उन कामों को अच्छे से करके आए हैं और आगे भी बढ़ाने का काम करें। आज इस एयरपोर्ट पे भारत के उतरते समय जो उनकी प्रसन्नता थी, मैं तो उसी प्रसन्नता में बहुत कुछ अर्थ निकाल रहा हूँ। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से और सभी सांसदों से आराम से, मुझे लगता है कि एक 1.5 मिनट सबसे बात करी और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने पूछा कि यहाँ कैसा है। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि यहाँ हम आपके 9 साल के कार्यों का हिसाब किताब दे रहे हैं और आप जो गौरव बढ़ा करके आए हैं उसका भारत की गली गली में बहुत शोहरत है और हम उसके लिए प्रणाम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के भारत में लौटने के बाद से जो उत्साहित यहाँ पर तमाम बीजेपी के नेता वो देखने को जो मिल सकते हैं। लगातार सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के पार्लियामेंट एयरपोर्ट से अपना आवास के लिए रवाना हुए। फिलहाल यहाँ पर जो नेता गढ़ हैं वो अब धीरे धीरे प्रस्थान कर रहे हैं आगे की ओर और इस वक्त बातचीत करने के लिए जेपी हंसराज हंस जी मौजूद है। सर, बहुत बड़ा पल रहा प्रधानमंत्री मोदी का दौरा और वापस आए, काफी खुश दिखे अंदर। इन रियलिटी बहुत बड़ा पल रहा और हमारी भी खुशनसीबी है कि हम एक ऐसी टीम के अदना से सेवक हैं जिसके लीडर यानी इतने बड़े हिस्ट्री मेकर पूरी दुनिया में छा गए हैं। द वे ही एड्रेस इन पार्लियामेंट यूएसए और दुनिया ने इतनी बार खड़े हो के क्लैपिंग की। कांग्रेस ने, वहाँ के मिनिस्टर्स, एमपीज, पॉलिटिशियंस, जो बाइडेन तक, यानी कमाल ही हो गया जी। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि विपक्ष के लिए ये चुनाव को लेकर एक नाटक किया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा और खुद विपक्षी दल एक तरफ बैठ भी कर रहे हैं। को बोलो तुम भी कुछ सीख लो नाटक वाटक। जब पूछता नहीं को तो कोई अनाउंसर भी नहीं देता, वहां जब जाते हैं खुद ही माइक पकड़ के बोल देते हैं। सोचो ना कहाँ वो कहाँ हमारे साथ जी। तो बीजेपी के जो सांसद हैं हंसराज हंस वो यहाँ पर थे, खास बातचीत की हमारे साथ। तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी के भारत वापस आने के बाद से जो खुशी है, जिस तरह से एक इतिहास प्रधानमंत्री मोदी ने रचा, वो सब तौर पर देखा जा रहा है। उसके साथ साथ इंडिया न्यूज दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की सफल यात्रा से लौट आए हैं। पीएम मोदी 2 दिन की राजकीय यात्रा मिस्र में रहे, जहां पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। मिस्र की यात्रा के दूसरे दिन यानी 25 जून को पीएम मोदी को मिस्र की राजधानी काहिरा में सर्वोच्च राजकीय सम्मान से भी नवाजा गया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द नील पुरस्कार से किया सम्मानित। दोनों नेताओं ने अपने मुलाकात के दौरान MOU साइन भी किए। ये 13वां ऐसा सर्वोच्च राजकीय सम्मान है दुनिया भर के अलग देश में पीएम मोदी। इससे पहले पीएम मोदी ने काहिरा में देश की 11वीं शताब्दी की अल हकीम मस्जिद का दौरा, जिसे भारत के दाऊदी बोहरा समुदाय की मदद से बहाल किया गया है। अल हकीम मस्जिद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काहिरा के हेलियोपोलिस वॉर मेमोरियल का भी दौरा किया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। अब 4 अलग तस्वीरें आप देखें। मिस्र में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग अलग तस्वीरें हैं। जब गीजा का पिरामिड दौरा कर पहुंचे प्रधानमंत्री, अब्देल फतेह से मुलाकात, अल हकीम मस्जिद में मोदी शहीद स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे श्रद्धांजलि देने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शहादत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काहिरा में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ मीटिंग भी की। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अरिंदा बागची ने ट्वीट करके बताया, इस दौरान भारत और मिस्र के बीच 3 MOU साइन किए गए। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा सहित दोनों देशों की साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा भी की। इस दौरे से भारत को बहुत कुछ मिला। भारत अमेरिका के बीच निवेश को लेकर भी कई समझौते हुए। टेक्निक ट्रांसफर से लेकर डिजिटल इंडिया और डिफेंस सेक्टर में
इन्वेस्टमेंट का ऐलान हुआ। इसके अलावा जो अमेरिकी कंपनियां पहले से ही भारत में काम कर रही हैं, उनकी व्यापारिक बाधाओं को दूर करने के फैसले हुए। अमेरिका ने भी H-1B वीजा को लेकर रणनीति में बदलाव किया। आइए जानते हैं पीएम मोदी के इस दौरे से भारत को और क्या क्या मिला है। पीएम मोदी की मिस्र यात्रा के दौरान राजधानी काहिरा की अल मस्जिद की चर्चाएं जोरों पर हैं। कई एक्सपर्ट हजारों साल पुरानी मस्जिद में पीएम मोदी के विजिट को काफी अलग तरीके से देख रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि मिस्र आकर इस मस्जिद का दौरा करना द्विपक्षीय संबंधों में गेम चेंजर साबित होगा। 11वीं सदी की यह मस्जिद काहिरा में दाऊदी बोहरा साहिब की बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। इस समुदाय की मदद से ही इस मस्जिद का कंस्ट्रक्शन किया गया। फरवरी में इस मस्जिद को दोबारा खोला गया था और दाऊदी बोहरा इस्माइली शिया संप्रदाय ने मस्जिद के लिए करीब 85 मिलियन पाउंड का दान दिया। मस्जिद रेनोवेशन का क्रेडिट भारतीय बोहरा समूह के सुल्तान मुफद्दल सैफुद्दीन और उनके धर्मगुरु 53वें अल दाई अल मुतलक को जाता है। यह मिस्र की सबसे पुरानी मस्जिद है। काहिरा में दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है, मगर समय गुजरने के साथ ही मस्जिद काफी खराब हालात में पहुंची। 1979 में इसके एक हिस्से को काहिरा में मौजूद यूनेस्को की विश्व विरासत लिस्ट में शामिल किया गया। यह तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका और मिस्र दौरे की बात हो गई। प्रधानमंत्री ने अपने आप को कैसे विश्व विजेता साबित किया।